जोहार नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी हुटार में हूं और ये हुटार का साप्ताहिक बाज़ार है जहां आज एदेल संघा पढ़ा समिति का बैठक चल रहा है और इस बैठक में 56 मौजा के लोग मौजूद हैं। 56 जो मौजा है उनके सभी मुंडा पाहन सभी लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और बैठक चल रहा है। दरअसल बीते 7 जनवरी को पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से न केवल इस क्षेत्र में, न केवल आदिवासी समाज में, बल्कि इनको लेकर जो है पूरे राज्य में देखेंगे कि आंदोलन है, राज्यवासियों में एक व्याप्त है। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ आज ये विशेष बैठक है। इस बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है कि अगर पाढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का सीबीआई जांच नहीं हुआ तो फिर आगे किस तरह से आंदोलन किया जाना है, इस पर जो है चर्चा हो रहा है, रणनीति बन रही है। और पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के नेतृत्व में यहाँ जो है वर्षों से मेला लगता आ रहा है। अब आने वाले 20 फरवरी को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा और उस मेले में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के नाम से जो है एक पत्थलगड़ी होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि अब तक उन्होंने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष किया, किन किन चीज़ों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। झारखंड राज्य जब अलग हो रहा था तब भी उन्होंने झारखंड राज्य के लिए अलग होने के लिए आंदोलन किया था। तो इस तरह से जो है तमाम जो उनकी उपलब्धि है उसमें दर्शाया जाएगा। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की पत्नी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा जानकारी उन्हीं को होगा वो पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी के बारे में। जोहार। आज बैठक हो रहा है, इसमें जैसा कि हमें जानकारी है कि 56 मौजा के पाढ़ा मतलब ग्राम प्रधान लोग जो है मानकी मुंडा लोग मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी? आज 56 मौजा एदेल संघा पढ़ा में 56 मौजा आते हैं और इस 56 मौजा के अंतर्गत जो गांव के खास जिम्मेवार व्यक्ति मुंडा, पाहन, पनीभरा, डाकुआ, जिसको महतो भी बोलते हैं, ये खास व्यक्ति लोग आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो आज उस दिवंगत आत्मा को, हमारे राजा साहब के दिवंगत आत्मा को शांति मिले कह के भी यहाँ मौन ये रखा गया। और 20 तारीख का जो ऐतिहासिक जतरा जो हर साल 20 फरवरी को लगाया जाता है, उसका तैयारी मीटिंग के लिए भी यहाँ लोग जमा हुए हैं। 20 फरवरी को मेला लगेगा, उसमें जैसा कि हमें जानकारी है कि इस बार विशेष मेले का आयोजन किया जा रहा है और पाढ़ा राजा की याद में शायद वहाँ पत्थलगड़ी करने की बात हो रही है। हाँ, वो बहुत बृहद पत्थलगड़ी होगा, जिसमें वो जो 30-40 साल, या हम नहीं जान रहे हैं, या 40 साल तो लगभग काम किए होंगे ये अपने समाज के लिए, अपने जल जंगल अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासी अस्तित्व को बचाने के लिए। और वो उसका 40 साल का संघर्ष में उसने अपने आंदोलन के बदौलत जो जनता को जो अधिकार मिलेगा वो उस शिलालेख में लिखा जाएगा, उस पत्थर पर लिखा जाएगा। मतलब अब तक जो उनका जो उपलब्धि है, जो उन्होंने किया समाज के लिए, वो उसमें दिखाया जाएगा। और बड़ी धूमधाम से पुराने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उसका पत्थर धुलाई होगा। अच्छा, ये तो हो गया उनके याद में आप लोग पत्थलगड़ी कर रहे हैं, उनका जो है काम को बताएंगे। हाँ। लेकिन मर्डर जो उनका हुआ है उसे लेकर शायद आप भी या फिर समाज या क्षेत्र के लोग संतुष्ट नहीं, उसका उद्भेदन को लेकर उसमें जो कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, तो आगे क्या रणनीति है उस पर? आगे रणनीति जनता बना रही है कि अगर दोषियों को अगर प्रशासन अगर खोज नहीं निकालती है तो वे लोग, जनता लोग निर्णय लिए हैं कि डीसी घेराव करने का। और डीसी घेराव से भी अगर नहीं हो पाता है तो इसका जनता ही दोषी को खोज निकालेगी और सेंधरा करेगी। ये निर्णय, हाँ, ये निर्णय कहीं ना कहीं आक्रोश जो है साफ तरीके से जो है देखा जा रहा है। ये तो चलिए, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की पत्नी हैं, इनका आप समझ सकते हैं कि ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम गांव वालों से बात करते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो गांव वालों में आक्रोश से दिखता है कि वो कहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन इस अपराधी को नहीं पकड़ पाती है, उसमें फेल हो जाता है, तब कहीं ना कहीं एक सेंधरा वाला जो है बात सामने आएगा। लोग आक्रोश हैं और वो
खुद ग्रामीण जो है उसे ढूंढने निकलेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात आ रहा है, आप लोग का घर पे जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है, तो क्या लग रहा है कि उसमें और सुरक्षा जवान को बढ़ाया जाना चाहिए क्या? एकदम बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी पहले 5 तो सुरक्षा गार्ड दिया था, लेकिन उसमें से भी एक को तो घटा ही दिया है। और डीसी मैडम से हमने बात रखा था सीसीटीवी वहाँ लगाने का। मैडम बोली थी कि 2 रोज में लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है ये काम। सीसीटीवी चूँकि हम भी वहाँ गए हुए हैं और ओपन है पूरा, हालांकि जो इनका आवासीय परिसर है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाउंड्री चारदीवारी नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है। और बाउंड्री नहीं रहने के चलते आप लोगों को ज़्यादा डर लग रहा होगा। तो सीसीटीवी लग जाएगा तो उससे क्या लग रहा है, सिक्योर कुछ महसूस थोड़ा सा सीसीटीवी लग जाने से ऐसा लग रहा है कि जो भी दुश्मन आएंगे अगल बगल वो उसमें दिखे। हाँ, कैमरे में कैद हो जाएगा। तो ये हो गया। और दूसरा है कि आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए, तो पत्र जो है लिख दिए हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं? अब देखिए, वो इंतज़ार तो है, उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उम्मीद अभी भी है, और क्योंकि बहुत दिन हो गया, 7 जनवरी को ये कांड हुआ और आज हम लोग जब बात करें आज 24 जनवरी है। इस बीच जो है पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई अपराधियों के विरुद्ध, उसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ये भी डिक्लेयर नहीं कर पाई है कि उसमें मुख्य अपराधी कौन है। हालांकि शूटर तो उनके पहुंच से काफ़ी दूर है, अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन जो इस घटना का साजिश करता जो मुख्य अपराधी होगा उसकी भी डिक्लेयर नहीं हो पाई है, उसका भी नहीं पहचान हो पाया कि साजिशकर्ता कौन है। तो अब आज यहाँ एक विशेष बैठक हुआ है और इस बैठक के माध्यम से कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। तो अब जो है इस बैठक में लोगों का आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है, तो आगे जो है रणनीति जो बन रहा है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे कि क्या प्रशासन को उसके आपके जो रणनीति बनाए उसके पहले कार्रवाई होना चाहिए, या फिर आप लोगों को मजबूरन सड़कों पर या फिर आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा? अगर प्रशासन अगर ध्यान नहीं देती है तो जनता खुद उग्र होकर आंदोलन करेगी। चलिए, थैंक यू। हम बातचीत कर जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, क्योंकि कई ऐसे बड़े मैटर सामने आ रहे हैं जिसमें कि इनका जो है पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के परिवार की सुरक्षा, हालांकि वहाँ सुरक्षा जवानों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जैसा कि इनका मांग है कि सुरक्षा जवान और होनी चाहिए। बड़ा क्षेत्र है, सुरक्षा जवान सिर्फ 4 है, तो इन लोगों को भी अभी भी डर लगा रहता है। और उस क्षेत्र में जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं लाइट का भी समस्या होता है। और ओपन है इनका घर, चारदीवारी नहीं है, जिसके चलते और भी डर का जो है साया, कहिए कि डर का साया बना रहता है। डर के माहौल साए में ये लोग रहने पर मजबूर हो जाते हैं। और सीसीटीवी कैमरा अगर लग जाता है तो फिर उससे ये सिक्योर हो पाएगा कि आखिर उस क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस मनसे को लेकर आया है। तो इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये जो है सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम मांग है, और इस पर जो है इनकी मांग को सुना जाना चाहिए। हालांकि अब देखना है कि किस तरह से प्रशासन इस पर आगे कार्रवाई करती है। क्या कुछ बैठक में आज चर्चा हुई है? आज हम लोग हुटार बाजार टाण में एदेल संगा पढ़ा के 56 मौजा के लोग जमा हुए और बैठक किए। और इस बैठक में हम लोग निर्णय लिए कि आगामी 20 फरवरी को एदेल संगा पढ़ा का मेला पूर्व से होते आया है, उस मेला को और से हम लोग मेला 20 फरवरी को विशाल रूप से मेला करने का सबों ने निर्णय लिए। और इस मेला में हम लोग 56 मौजा के सभी ग्रामीण और अपना ढोल नगाड़ा वेशभूषा, अपना रंग रूप ढोल नगाड़ा के साथ में हम लोग मेला में उपस्थित होंगे। मेले में क्या कुछ विशेष दिखेगी? उस दिन विशेष मेला लगा रहे हैं तो पढ़ा एदेल संगा पढ़ा का मेला है। मेला में आपका सांस्कृतिक रिज रंग, सांस्कृतिक डेग नाच और वगैरह वगैरह रहेगा। और आज हम लोग इस बैठक में विशेष निर्णय लिए कि हमारे एदेल संगा पढ़ा राजा का सोमा मुंडा का गोली मारकर हत्या किया जाता है। तो हम लोग इस अभी तक हम लोग जो भी पुलिस प्रशासन का जो
ये है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम लोग पूरा एदिल संघा पढ़ा की ओर से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। पढ़ा राजा सोमा मुंडा के लिए मेले में क्या कुछ करने जा रहे हैं विशेष क्योंकि उनको याद रखा जाए? इस बैठक में पढ़ा राजा सोमा मुंडा के लिए सबों ने निर्णय लिया कि सोमा राजा के नाम से एक ठो वहाँ पर पत्थर गड़ा जाएगा। कहाँ मेला लगेगा? हुटार जो पहले से अपना मेला स्थल निश्चित किया गया है वहीं पर। आपका परिचय? मेरा नाम सामुएल संघा, क्या है आप? एदिल संघा पढ़ा के ऐसने सदस्य हैं। यहाँ 22 पढ़ा का लोग आए हैं। करीब 56 मौजा के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बैठक में। इस बैठक में जो पढ़ा के द्वारा मांग किया गया कि सबसे पहले सीबीआई जांच हो, जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। वो दूसरा चीज़ है कि जो परिवार है, जो उसकी पत्नी है, बच्चा है, पर उसका भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए और वो फोर्स बढ़ाया जाए। और ये जो पढ़ा व्यवस्था के अंदर जितने लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ने एक स्वर में कहा कि यहाँ में जतरा भी लगता था, उसका भी लोग संयुक्त रूप से यहाँ निर्णय लिया गया कि यहाँ पर आने वाला समय बहुत बड़ा जतरा आयोजन किया जाएगा, जो जिसका नेतृत्व पढ़ा राजा सोमा मुंडा करते थे। और पढ़ा राजा के नाम से यहाँ पर बड़ा भव्य पत्थलगड़ी होगा उसके नाम से। और तमाम चीज़ का जो पढ़ा व्यवस्था है, पढ़ा के अंदर जितने नियम है उस पढ़ा के हिसाब से लोग चलेंगे। और सारे पढ़ा जगह जगह पर अब यहाँ पढ़ा में यहाँ ये पढ़ा भवन का भी निर्माण करने का निर्णय किया अपने से, जो सभी जगह यहाँ केंद्र बिंदु बन के रहेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो जोन है वो यहाँ अभी बांटा गया है और सबको प्रभार दिया गया है कि इस पढ़ा को कैसे हम लोग मजबूत करें। और यदि प्रशासन नहीं खोजेगा तो पढ़ा भी हथियारों खोजने का प्रयास करेगा और पूरा इसको जोर शोर से इसको पूरा पढ़ा के लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए निर्णय लिया गया। मेरा अजय कच्छप है, हम पूर्व मुखिया चेटे के समाज सेवी हैं। अभी हम लोग मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ दिवंगत हमारे पढ़ा राजा, उनके लिए हम लोग यहाँ पर मौन व्रत रखे, उनको मतलब कि श्रद्धांजलि देने के लिए। और दूसरा बात हमारा जो 20 फरवरी को जो हमारा जो जतरा लगता है, पढ़ा जतरा लगता है, उसके बारे में समीक्षा बैठक की गई कि हम लोग जतरा को कैसे सफल बनाए, क्योंकि वो जो अभी मतलब कि जो हमारी संस्कृति है उसको कैसे बचाए। और इस वजह से और आगे की जो रणनीति होगी, अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे, ये डीसी का घेराव करेंगे या जिला का घेराव करेंगे, उसके बारे में समीक्षा बैठक की गई ताकि जो भी सोमा मुंडा जी के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर पकड़ करके कार्रवाई की जाए। हम एदिल संघा पढ़ा क्षेत्र के मझिला राजा डूंगरा की ओर से बोल रहे हैं कि हमारे जो पढ़ा राजा सोमा मुंडा का विगत जो हत्या हुई है, उनकी जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस दिया गया था, उनको जो काम कर दिया गया है, हम प्रशासन से और डीसी महोदय से यही कहना चाहते हैं कि उनका जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उनको बढ़ाया जाए, घटाया ना जाए। कहे कि हमें आदिवासी इस पढ़ा समुदाय को हमें दहशत है कि आज हमें टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावे वहाँ जो राजा के परिवार जिस घर में रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाए। हम प्रशासन और डीसी महोदय से यही आग्रह करते हैं कि जो हमारी पढ़ा एदिल संघा पढ़ा की ओर से मांग है कि हमारे जो प्रशासन से जो
हमको सुरक्षा के लिए दिया था, उनको बढ़ाया जाए, वहाँ पर लगाया जाए। फिलहाल में नहीं रही, हमारे साथ देखते रहिए द झार न्यूज़।